जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी के द्वारा अपनी राजधानी को चेंज किया गया और मेवानगर को राजधानी बनाया गया। मेवानगर बालोतरा में पड़ता है। इनके द्वारा मालवा के एक राजा थे निजामुद्दीन। कौन? निजामुद्दीन को हराया गया था। निजामुद्दीन के 13 टुकड़े हुए यहाँ पर इनके द्वारा हराया गया था। मल्लिनाथ जी के नाम पे ही बाड़मेर क्षेत्र को मलानी नाम से जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा कि जो मलानी के घोड़े हैं वह राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध घोड़े हैं, उससे पहला मलानी पड़ा। इनकी पत्नी का नाम था रूपादेवी। रूपादेवी के प्रभाव में आकर इन्होंने राजकार्य छोड़ दिया था, संन्यास ले लिया था और राजस्थान के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। जो अगले राजा बने थे वो बने थे राव चुंडा। चुंडा के बारे में कहा जाता है कि जो राजस्थान में इंदिरा प्रतिहार थे, उनकी एक राजकुमारी थी, उनका विवाह इनसे करवाया जाता है राव चुंडा से। और इनके द्वारा मंडोर को इनके दहेज में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मंडोर को यहाँ पर दहेज में दिया जाता है। और जो मंडोर को जब दहेज में दिया गया तो राव चुंडा के द्वारा मंडोर को राजधानी बनाया गया था। क्या? राजधानी। तो राठौरों की तीसरी राजधानी कौन सी है? मंडोर। अच्छा, पहली कौन सी थी? खेड़। दूसरी कौन सी? मेवानगर। तीसरी मंडोर। इनकी रानी थी चांदकौर। चांदकौर के द्वारा चांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। अच्छा, राव चुंडा के बारे में हमने मेवाड़ जब पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो राव चुंडा थे उसके पुत्र था रणमल, कान्हा और उनकी पुत्री थी हंसाबाई। जो बड़ा बेटा था वो रणमल था, लेकिन चुंडा अपनी पत्नी का प्रभाव में आकर, किशोरी देवी का प्रभाव में आकर रणमल को यहाँ पर राजा नहीं बनाती, अपने छोटे पुत्र कान्हा को राजा बनाते हैं। जिससे यहाँ पर रणमल नाराज हो जाता है, अपनी बहन हंसाबाई को लेकर मेवाड़ आता है और मेवाड़ में वो राणा लाखा से हंसाबाई की शादी करवाता है। शादी करवा कर वो मेवाड़ की सैन्य सहायता प्राप्त करता है और मारवाड़ पर मंडोर पर अधिकार करता है, मंडोर पर आक्रमण करता है, कान्हा को राजगद्दी से हटाता है और रणमल यहाँ पर राजा बनता है। कुंभा आगे चलकर जो चुंडा की सहायता से यहाँ पर रणमल की, किसकी? इसके बड़े पुत्र रणमल की हत्या करवा देता है। रणमल का पुत्र था जोधा। जोधा कई सालों तक इधर भागा भागा फिरता है। फिर कुंभा और जोधा के बीच में एक संधि होती है, उसे हम आवल बावल की संधि कहते हैं। तो जो अगला राजा बनेगा वो बनेगा जोधा।